अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको टाइमर के बारे में बताऊंगा कि आपने टाइमर को बिजली से चलने वाली किसी भी चीज़ के साथ कैसे अटैच करना है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी कनेक्शन कैसे करने हैं और इसकी हम आउटपुट कैसे लेंगे, इसके साथ हमने स्विच को कैसे अटैच करना है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट कॉन्टेक्टर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैग्नेट कॉन्टेक्टर, इसके ऊपर जो है वो A1 और A2 मेंशन है। ये इसकी कॉइल है। इनपुट हमने इनपुट जो है 220 उसको देनी है मैग्नेट कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए। उसके अलावा ये देखिए हमारे पास 1 2 3 और इधर से भी 3 पॉइंट है, 1 2 3। यहाँ से हमने अगर आप देखें तो इसके ऊपर नॉर्मली ओपन लिखा हुआ है, एनो लिखा हुआ है। एनो मीन नॉर्मली ओपन। ये पॉइंट अगर हम इनको पावर नहीं देंगे तो ये पॉइंट ओपन है, तो आपस में ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये देखिए नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन। तो करना क्या है कि हमने जो मेन पावर होती है वो हमने इन पॉइंट्स पे देनी है और यहाँ से हमने आउट करनी है। और इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमने 220 जो है वो यहाँ पे इनके A1 और A2 इसके कॉइल इसके जो पॉइंट है ये वाले दो वाले इन पे देनी है। इसके बाद ये हमारे पास टाइमर था। ये देखें ये टाइमर जो है वो सेकंड्स में है। ये 0 सेकंड से लेके 60 सेकंड्स तक है। तो इसी तरह इसमें मिनट्स वाला टाइमर भी मिल जाता है, हावर्स वाला भी मिल जाता है और मल्टी भी मिल जाता है कि आप उसको सेकंड, मिनट या हावर्स में सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये इसकी बेस है। ये देखें ये इसके पॉइंट्स हैं। तो जो ये टाइमर है इसकी जो कॉइल है जिस पे हमने इनपुट 220 देनी है वो इसके पॉइंट नंबर 2 और 7 है। उसके अलावा बाकी जो हमारे पास पिन नंबर 1 3 4 5 6 और 8 है उससे हमने आगे कनेक्ट करना है और लोड को जो भी चीज़ हमने ऑपरेट करवानी है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। ये 220 और ये 5 एम्पीयर का लोड जो है वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमने लोड के लिए अगर आपकी वो ऐसी चीज़ है कि जो 5 एम्पीयर से लोड उसका कम है, जैसे बल्ब है, चाहे कोई ऐसी चीज़ है जिसका लोड बहुत कम है, मतलब 500 वाट तक है, तो आप टाइमर के ऊपर भी चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप उसके साथ मैग्नेट कॉन्टेक्टर यूज़ करें या कोई रिले यूज़ करें। तो ये देखें ये इसके नीचे बेस है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास सामने नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, आगे ये 3 नंबर है, 7 नंबर है, इधर 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है और 3 नंबर है। सॉरी ये 8 नंबर, ये 3 नंबर नहीं, ये 8 नंबर है। तो इसके साथ हमने एक पुश बटन अटैच करना है। मेरे पास यही भी पुश बटन अवेलेबल था तो इसलिए मैंने इसी को लगा के आपको दिखा दूँगा। नहीं तो इसके साथ दूसरे पुश बटन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ये चीज़ है कि ये पुश बटन लगाने से इसके साथ मैंने एक और बटन नहीं ऐड किया हुआ है कि अगर हमने इसको ऑफ़ करना है तो हम उस बटन से ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें हम जस्ट यही है कि हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ यहाँ से नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हमने इसको इनपुट सोर्स पावर दी हुई है तो उसका हम अगर ब्रेकर यूज़ करते हैं तो ब्रेकर से ऑफ़ कर सकते हैं अगर हमने एक्सीडेंटली उसको ऑफ़ करना पड़ जाता है तो। नहीं तो हम इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ इस बटन से नहीं होगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारा ये मैग्नेट कॉन्टेक्टर है, ये हमारी बेस है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी इनपुट की वायर है, ठीक है। इसमें हमने ब्लू वाले को एज अ फेज लेना है और ग्रे वाले को एज अ न्यूट्रल। इस पेज के साथ मैंने इस पेज को कनेक्ट कर देना और हमने इस पॉइंट पे फर्स्ट वाले पे लगा देना। ये जो हमारा फेज है ये यहाँ से होके हमारा जो ये वाला स्विच है ये यहाँ पे जाएगा।
स्विच पे हमने लगा दिया। अब ये हमारे पास न्यूट्रल है। ये हमारी न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ हम एक न्यूट्रल ये लगा लेते हैं। और एक वायर हम और ले लेते हैं। न्यूट्रल हमने यहाँ पे लगा दिए, इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद यही न्यूट्रल हमने ये A2 पॉइंट्स लगा देंगे। न्यूट्रल हमारी यहाँ पे लगी है और ये न्यूट्रल जो है हमने पॉइंट नंबर के टाइमर की जो बेस है इसके पॉइंट नंबर 2 पे ले जानी है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। के बाद ये हमारी लाइव वायर है। ये जो मैग्नेट कॉन्डक्टर है इसके साथ हमने ये छोटा सा लोड अटैच किया। तो हमारा ये लाइव वायर है और ये साथ से न्यूट्रल लाइव वायर के साथ हम एक और वायर अटैच कर लेते हैं। ये हमने मैग्नेट कॉन्डक्टर के आउटपुट से लेनी है। और न्यूट्रल जो है हमने साथ वाले पॉइंट से ले लेनी है। ये जो वायर है ये हमारी आएगी पॉइंट नंबर 7 पे। और पॉइंट नंबर 7 से हम वायर लेंगे। तो यहीं से फिर हम इसी लाइव वायर को तो ये तार हमने लगानी है पिन नंबर 8 पे। और यहाँ से हमने तार लेके जानी है स्विच पे। स्विच जो है हमारा ये
पुश स्विच है, आम सिंपल पियानो स्विच नहीं है। अच्छा, ये सब ये कनेक्शन हमारे हो गए। अब थोड़ा सा मैं दोबारा आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि हमने इसके कनेक्शन कैसे किए। यहाँ से हमने फेज़ लिया जो कि हमने इनपुट दी थी, यहाँ से लेके हमने एक स्विच पे दे दी। उसके बाद फिर यहाँ से हमने इसकी आउटपुट की है, तो ये लेके हमने इसके पिन नंबर 7 पे दी है। फिर यहीं से हमने जंपर करके पिन नंबर 8 पे दी है। यहीं से जंपर करके फिर हमने स्विच के दूसरे पोल पे दे दी है। और इसी तरह न्यूट्रल जो थी हमारी वो हमने यहाँ पे दी है पहले। यहाँ से लेके हमने A2 पिन पे दे दी है, उससे लेके हमने और पिन नंबर 2 पे जो टाइमर का पिन नंबर 2 है वहाँ पे दे दी है। तो अब क्या कहते हैं, हम एक और वायर ले लेते हैं। इस वायर को हमने लगाना है पिन नंबर 5 पे। पिन नंबर 5 पे लगा के हमें उसको लगा देना है पिन नंबर A1 पे लगाना। अच्छा, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं। टाइमर की मैं टाइमिंग कर देता हूँ 10 सेकंड। ये हमारा लग गया है। ये हमारा लोड था। लोड के साथ हम इनपुट ले देते हैं 220। इनपुट मैंने दे दिए यहाँ पे। अब मैं स्विच को एक दफ़ा पुश करूँगा। ये देखिए मैंने इसको पुश किया है और टाइम जहाँ पे हमने सेट किया है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद ये बंद हो गया। अब दोबारा मैं इसको पुश करता हूँ। 10 सेकंड के बाद ये बंद हो जाता है। अब इसी तरह टाइमिंग में 20 सेकंड कर लेता हूँ। दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये 20 सेकंड के बाद बंद हो गया। इसी तरह दोबारा जब आपने कोई भी चीज़ ऑन करनी हो तो आपने एक दफ़ा पुश कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और इतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसी तरह ये सेकंड में है। अगर आपको इसमें मिनट में टाइमर चाहिए या हावर्स में चाहिए तो वो भी आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं और यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड्स का टाइमर लगा हुआ है, तो मैं इसको जो है मेरे पास इसका टाइमर भी अवेलेबल है, तो मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने निकाल दिया। उसके बाद ये देखिए मेरे पास मिनट्स वाला टाइमर है, इसको मैं लगा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको सेट करता हूँ ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो इनपुट दे देता हूँ। इनपुट देने के बाद मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये 1 मिनट के बाद बंद होगा। ये देखिए 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो गया। अगर दोबारा हमें इसको ऑन करना है तो दोबारा हमें बटन पुश करना पड़ेगा और दोबारा से ये ऑन हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।